हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आप सबका हमारे ऑक्सफोर्ड क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग अपने भारत देश की इस आज़ादी का, जो कि एक परम पर्व है, राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। आज हम लोग इसके 76वें स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसको देख रहे हैं और इसको 76वें स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया भी जा रहा है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये हमारे भारत देश की 75वीं वर्षगांठ भी है, जिसको हम एनिवर्सरी के रूप में मनाते हैं। बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी ये घोषणा भी किया गया है कि हर घर तिरंगा का अभियान, ये जो मुहिम इन्होंने चलाया है, बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है कि हमारे इस जीत में बहुत बड़े वीर सपूतों का अहम योगदान रहा है, अहम भूमिका रही है। जैसे कि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 1857 से ही आज़ादी की क्रांति का आगाज हो चुका था, लेकिन अंततः 1947 में हमारा देश आज़ाद होकर के सामने आया है कि नहीं। तो मैं 1857 और 1947 के बीच की थोड़ी सी कहानी बताऊं कि उस समय जब हमारे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन सभी को फांसी की सजा होने वाली थी। इन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया। जब इनको फांसी की सजा होने वाली थी तो उसमें सबसे ज़्यादा कम उम्र की आयु जिनकी थी वो थे सुखदेव। सुखदेव की आयु मात्र 23 वर्ष थी। इस 23 वर्ष की कहानी में जब इनको फांसी दी जा रही थी तो वहाँ पर जा करके इनकी माँ ने पूछा, बेटा तेरी तो अभी उम्र ही कितनी है और तुमने अभी तो इस जमाने और इस देश के खिलते हुए इस हसीन चेहरे को कभी देखा भी नहीं है और आज तो फांसी पर चढ़ने जा रहा है। तो सुखदेव ने एक ही बात कही माँ से, ऐ माँ तू फिक्र क्यों करती है? आज इस धरती पर, इस हिंदुस्तान की सरजमी पर एक सुखदेव शहीद होने वाला है। कल इसी हिंदुस्तान की जमीन पर बहुत सारे सुखदेव पैदा होंगे, बहुत सारे सुखदेव पैदा होंगे। ये थोड़ी सी कहानी थी कि सुखदेव जो कि भाई अपने शहीद आजम में, शहीद में बहुत ही रोल देश को आज़ाद करने में अहम भूमिका है। और साथ ही साथ हमारे जितने भी शहीद हुए वीर जवान हैं। और आज का परिवेश में जरा देखिए, मैं प्राचीन, मॉडर्न और आधुनिक की बात करूं, इन इतिहासों से थोड़ा सा सीख लेता हूं कि उस समय आज़ादी, यानी कि जब आज़ादी की ललक होती है तो देखिए, यदि आज़ादी की टोली भी बसती, एक झुंझुना कहते हैं, एक रिंग भी बसती थी, तो उस समय आज़ादी के टोले में टोले उमड़ पड़ते थे, यानी कि लोगों के अंदर अपने देश के प्रति एक जुनून सा रहता था। लेकिन क्या वो आज इस देश को जरूरत है, कुर्बानियां देने की जरूरत है? नहीं, जरूरत है तो हमें एक राष्ट्र निर्माण की, जो कि हम सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनैतिक रूप से हम देखें। मैं कहता हूं साहब, सिर्फ व्हाट्सएप की डीपी बदलने से, फेसबुक की डीपी बदलने से ही देश की आज़ादी और राष्ट्र प्रेम होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं कह सकता हूं कि डेली फुटपाथ पर बेचने वाला तिरंगा दिन में कम से कम 2-3 बार तो फुटपाथ यानी हाथ में तिरंगा लेकर के घूमता होगा, है कि नहीं? तो क्या उसको अपने देश की प्रेम नहीं है? क्या उसको हम राष्ट्र प्रेम नहीं कह सकते? वो उसके देश प्रेम नहीं है मेरे साहब, ये उसके देश प्रेम नहीं है, ये उसके पेट की भूख की शक्ति है, वो देश प्रेम की शक्ति नहीं है। भूख की शक्ति मिटाइए पहले, यानी कि लोगों को, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी, उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। उनको शायद ये भी नहीं पता कि अभी इस, एक मैं आपको कार्टून के लिए थोड़ा सा आगाह करूंगा कि जैसे ट्रोल हुआ है कार्टून में, देखा गया, उसमें लिखा गया है, वो एक पेरेंट्स होते हैं, वो जाते हैं एक अधिकारी के पास, कहते हैं साहब हमारे पास तो तिरंगा है, बस रहने यानी फहराने के लिए हमारे पास घर नहीं है। तो ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं। और देखा जाए तो कहा जाता है कि हमारे यहाँ इस विविधताओं से भरा देश में, बहुत ही बड़ी विविधताओं में, जो ये जातिवाद का धर्म के नाम पर और ये जो
आप में रैसेस के नाम पर बहुत बड़ी ये कट्टरताएं चालू हो रही हैं और ये चल रहे हैं, तो अभी भी हम आज़ादी के कहते हैं ना 76वां वर्षगांठ मना रहे हैं, 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी हम मानसिक गुलामों से घिरे हुए हैं। हमको ज़रूरत है अपने इस देश को मानसिक गुलामों से निकालने की, हमको ज़रूरत है इस देश को इस भ्रष्टाचार के आचरणों से बाहर निकालने की, हमको ज़रूरत है उस नौजवान को जो हम कह सकते हैं कि आज के समय में उस 4 इंच की स्क्रीन पर प्यार से उंगली फेरता हुआ कहता है 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का, यानी कि इसी पर वो अपनी चीज़ों को आजमाए, उसी में उसका देश प्रेम होता चला जा रहा है। जुनून है उस लोगों की जो कि अपने आसपास के लोग। आज के सवाल तो ये है मेरे साहब, ये मेरे दोस्त, ये सवाल है कि जो लोग अपने आप को बहुत ही समृद्ध मानते हैं, उसी के पड़ोसी में देखेंगे तो शायद भूखे नंगे प्यासे लोग सोते होंगे, उनकी कद्र भी नहीं होती। वो तो सोचते हैं कि हमारा जो है पड़ोसी हमसे नहीं सरा है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था दोस्त। लेकिन जो कि राष्ट्र प्रेम होता था और वो भूखी यानी कि उसका पड़ोसी नहीं सोता, यानी उसका पड़ोसी जागता है, तो शायद उसका पड़ोसी भी उसकी मदद करने के लिए सामने आता था। तो ये कहानी है। अगर देखा जाए तो आज भारत की जो सामाजिकता है बहुत ही निकृष्ट। अगर कहा जाता है कि अगर एक बहन को अगर किसी भाई ने बाहर देख लिया किसी से बात करते हुए, तो आकर के यहाँ पर घर पर भी उसको बहुत ही बड़ी यानी कि उसको कहानियां बताता है कि आपने ऐसा किया, आपका जो है ये माहौल है। लेकिन वही भाई अपने ही गर्लफ्रेंड का हाल, अपने ही गर्लफ्रेंड के ही किस्से आकर के घर में हंसी हंसी होकर के सुनाता है। तो ये सोचो, ये कहानी हुई है हमारे भारत देश के युवाओं में। मैं कहता हूँ साहब कि अगर यही राष्ट्र प्रेम होता कि जो है हम अपने इस 4 इंच के मोबाइल स्क्रीन में ही हम डीपी बदल दें और ये जो है फेसबुक की आईडी जो है डीपी बदल दे, इससे राष्ट्र प्रेम होता है। तो राष्ट्र प्रेम ये नहीं साहब, यानी कि मैं कह सकता हूँ ना है हिंदुस्तान मेरा है, यानी कि मेरा ये हिंदुस्तान, या ना ये आसमान मेरा है, ना ये जमीन मेरी है कि नहीं, ना ये आसमान मेरा है, ना ये जमीन मेरी है। मैं कहता हूँ साहब कि मैं भारत का हूँ, ये हिंदुस्तान मेरा है और जमीन मेरी है। बात समझ में? तो ये चीजें कहता हूँ कि अगर आपको एक ललक और एक जुनून जगाना है राष्ट्र में, और मैं आपको थोड़ा सा ये भी संदेश देना चाहूँगा कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मुहिम अभियान चलाया, हर घर तिरंगा का अभियान, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा 2 ही लाइन बोलूँगा कि ये जो तिरंगा है, कहते हैं ये हमारे देश का आन बान शान है। इसमें केसरिया और सफ़ेद और हरे रंग ये राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं, और चक्र जो कि हमारा एक अशोक चिन्ह के रूप में जाना गया है। तो अगर इसको हम देखें तो जो आज लोग बहुत ही हर्षोल्लास से मना रहे हैं, इसको अगर दूसरे दिन अगर इसी हर्षोल्लास के साथ इसको बाइज्जत कहीं अपने जो है किसी कबर्ड में कहीं रख दें, तो क्या हमारा इस तिरंगा का अपमान या सम्मान होगा या अपमान होगा? अगर आप देखेंगे तो कल के यानी कि स्वतंत्रता दिवस के बाद ही ऐसे आपको तिरंगे नालों में कहीं कचड़ों में आपको देखने को मिलेंगे साहब। तो मैं कहता हूँ अगर इस तरीके का कोई अगर अभियान हो तो आप जरूर उसको पहल करिए कि दूसरे दिन यानी कि अपने तिरंगे को इस तरह के यानी जो कि हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है इस तरीके से वेस्ट होने ना पाए। तो अंत में यही कहूँगा दोस्तों कि आप लोग अपने समाज, अपने राष्ट्र और अपने परिवार के निर्माण में जब आप अपने भ्रष्टाचार में यानी जब अपनी मानसिकता इस संकीर्ण मानसिकता से निकलेंगे, तो वहीं पर राष्ट्र प्रेम यानी कि राष्ट्र जो प्रेम जागता है। मैं नहीं कहता कि साहब आज हमारा देश बलिदान मांगता है, आज हमारा देश बलिदान नहीं मांगता, आज हमारा देश ये कहता है कि एकजुट होकर के इस भ्रष्टाचार, इस देशद्रोह यानी कि इन सब चीज़ों से निकल करके हमको आगे जाना है। अगर मैं कहूँ कि अगर यही राष्ट्र प्रेम है तो दोस्तों, तो ये राष्ट्र प्रेम हमको ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि भाई जिस हमारे राष्ट्रीय प्रतीक की अवहेलना हो उस अवहेलना के लिए हम समझ आएंगे, हम ऐसा नहीं बर्दाश्त कर सकते। ठीक, तो ये था दोस्तों। तो आपको जानकारी के लिए बता दें, हर घर तिरंगा का अभियान ये जैसे कि चलाया गया, तो आपकी जानकारी के लिए ये है। कब से कब तक चलेगा शायद आपसे पूछा भी जा सकता है, तो इन चीज़ों को आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो मैं लास्ट में ये कहूँगा, जय हिंद, जय भारत।